सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम किसी कबीले के दरमियान सुलह करवाने के लिए तशरीफ़ ले गए। जब हुजूर अलैहिस्सलाम गए ना तो पीछे नमाज का टाइम हो गया। तो जब जमात का टाइम गुजरने लगा तो बिलाल हबशी उठकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आते हैं और कहते हैं कि अबू बकर, हुजूर चूँकि तशरीफ़ ले के गए हुए हैं कबीले की सुलह करवाने, पता नहीं कब तशरीफ़ लाते हैं, तो ऐसा करते हैं कि मैं अज़ान भी पढ़ता हूँ, मैं इकामत भी पढ़ूँगा और आप जमात करवा दें। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि जिस तरह आप मुनासिब समझें। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अज़ान पढ़ी। अज़ान के बाद सुनते अदा करने के बाद फिर जमात के लिए तकबीर पढ़ी और तकबीर पढ़ने के बाद फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने जमात भी करवा दी। अब जैसे ही जमात करवाई है तो हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेके आ गए और हुजूर ने आके पूछा कि क्या जमात हो गई है? तो सहाबा किराम अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह जी। तो फरमाया कि किसने जमात करवाई है? तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कराई है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अबू बकर के होते हुए किसी को ये हक हासिल ही नहीं है कि अबू बकर की मौजूदगी के अंदर कोई और मेरे मुसल्ले के ऊपर खड़ा हो जाए। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हुज़ूर ने मकाम अता फरमाया। फिर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये बुखारी शरीफ के अंदर भी हदीस पाक मौजूद है कि जब आका अलैहिस्सलाम आखिरी अय्याम के अंदर बहुत ज़्यादा हुज़ूर अलील हुए, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी, एक दिन अचानक तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कहे कि हुजूर का हुक्म है कि जमात करवा दें। अब हुजूर का हुजरा मुबारक मस्जिद के अंदर से दरवाज़ा निकलता है और साथ ही हुजरा है और साथ ही हुजूर चारपाई पे तशरीफ़ फरमा है। हुजूर की अज़वाज भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिलाल कि अबू बकर को कहो कि जमात करवाएं। जब ये हुक्म दिया ना तो इसके अंदर ये भी रवायत मौजूद है कि हज़रत अली को हुजूर ने फरमाया। कुछ कहते हैं जी हज़रत अली वहाँ पे मौजूद नहीं थे वरना हुजूर हज़रत अली को कहते। हालांकि बुखारी शरीफ के अंदर अल्फाज मौजूद हैं कि अल्लाह ताला के नबी ने हज़रत अली को फरमाया, ए अली जाओ अबू बकर से कहो कि वो जमात करवा दें। जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये बात सुनी ना तो हुजूर की खिदमत के अंदर अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह आप मेरे बाबा अबू बकर को जमात का ना कहें, क्योंकि वो तो बड़े रकीकुल कल्ब हैं, बड़े कमज़ोर दिल हैं, वो आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और आपकी मौजूदगी के अंदर वो किस तरह मुसल्ले के ऊपर, या रसूल अल्लाह वो तो बड़े नाजुक दिल के हैं, या रसूल अल्लाह वो जमात नहीं करवा सकेंगे, बेहोश हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दूसरी मरतबा फरमाया। फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने हज़रत हफ्सा जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी उनको कहा, आयशा सिद्दीक़ा ने कि ए हफ्सा आप हुजूर से कहें कि अबू बकर सिद्दीक़ को जमात का ना कहें। हज़रत हफ्सा ने भी यही कहा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम भी हज़रत यूसुफ़ की औरतों की तरह हो गई हो, आपस के अंदर बहस करना शुरू कर दी है। फरमाया कि मैं जब कह रहा हूँ कि अबू बकर को कहो कि वो जमात करवाए, रवायत के अंदर आता है कि जब आका अलैहिस्सलाम ये हुक्म दे रहे थे तो उधर से मस्जिद से आवाज़ चली गई कि उमर फ़ारूक मुसल्ले के ऊपर खड़े हो गए हैं। हुजूर अंदर क्या हुक्म दे रहे हैं, किन को कहा जाए जमात का? अबू बकर सिद्दीक़ को। और जब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और जमात का टाइम गुजरने लगा तो लोगों ने हज़रत उमर फ़ारूक को आगे कर दिया। आवाज़ ये गई कि उमर फ़ारूक जमात करवाने के लिए मुसल्ले के ऊपर खड़े हो चुके हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर कौन होता है मेरे मुसल्ले के ऊपर खड़ा होने वाला? जब मैं कह रहा हूँ कि अबू बकर को कहो जमात करवाएं तो उमर को किसने मेरे मुसल्ले के ऊपर खड़ा कर दिया? वो उमर फ़ारूक जिनके बारे में हुजूर जन्नत की बशारतें कई मरतबा दे चुके हैं। हुजूर ये भी कह चुके हैं मेरे बाद को नबी होता तो उमर होता। उमर फ़ारूक को देख के शैतान भी रास्ता बदल लेता है। हुजूर इतनी फजीलतें भी दे चुके हैं लेकिन इसके बावजूद मेरे आका ने क्या फरमाया कि उमर कौन होता है मेरे मुसल्ले के ऊपर खड़ा होने वाला? जब मैंने ये कहा कि अबू बकर को कहो कि जमात करवाएं। तो ये हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला
انہوں کا مقام ہے۔